ये जो डबल चुन का फ्रॉक, इसको बनाने के लिए हमें 1.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और इसे हम फोल्ड करेंगे। अपने तरफ फोल्डेड वाला हिस्सा रखेंगे और सामने की तरफ खुला वाला हिस्सा। तो इसके भी 2 पार्ट होने हैं, 2 पार्ट, एक ब्लाउज़ का पार्ट होगा और नीचे के पार्ट हमें 2 पार्ट और करने हैं। इसमें नीचे का हिस्सा हमारा डबल चुन का है, तो इसलिए डबल चुन के लिए हमें डबल कपड़े की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। और उसको फिर हम क्या करते हैं कि जो कमर से नीचे कूल्हे का भाग होता है उसमें डबल कपड़ों को चुन बैठाते हैं नीचे वाले लेयर पे। अभी हम ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे। जैसा कि नाप के हिसाब से अगर हम देखें तो सीना तो हमारा 20 इंच का है, उसमें 1 इंच की मार्जिन ले लेंगे। अब सीना जैसा है कि कंधे से लेकर के हम कम से कम 7 इंच पे सीना का फिटिंग रखते हैं और हमारी लंबाई जो होगी ब्लाउज़ की वो 10 इंच की होगी। 10 इंच में 1 इंच का मार्जिन रखेंगे हम ऊपर और नीचे। कंधे में 1/2 इंच की और नीचे जो जॉइंट वाला हिस्सा होगा कमर से उसमें हम 1/2 इंच की मार्जिन रखेंगे। अब गले की चौड़ाई जिस भी बच्चे का हम बनाएंगे उसके हिसाब से 2.5, 3, 4 हम रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी अगर चौड़ाई रखते हैं, जैसे हम अगर 3 इंच का रखते हैं और बच्ची का जो उम्र है वो कम है या फिर उसकी हाइट छोटी है, तो उसके लिए क्या होगा, वो कंधा गिरने लगेगा। अब कंधा गिरने लगेगा तो उसकी जो फ्रॉक होगी वो सुंदर लगेगी ही नहीं, बार बार कंधा गिरेगा, फिटिंग नहीं होगा उसका गला। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको छोटा रखेंगे, मतलब 2.5 इंच का। और उसकी लंबाई 3.5 इंच हम रख रहे हैं। आप उसको 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच बच्ची की लंबाई के अनुसार रख सकते हैं। गले से लेकर के कंधे तक 3.5 इंच का कंधा का पट्टी और उससे नीचे आर्म होल के लिए 5 इंच का लंबाई, और उसको फिर हम गोल शेप में आकार दे देंगे। गले को भी हम गोल शेप में आकार दे देंगे। गला को हम छोटा बड़ा रख सकते हैं, आगे को छोटा रखना है तो पीछे को बड़ा रखना पड़ेगा। हम आगे वाला गला कभी बड़ा नहीं रख सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको आगे वाले पार्ट को हटा करके जो पीछे गला का पार्ट होगा, पीछे वाले गले का, उसको हम 1 इंच नीचे डाउन की तरफ ड्राइंग बना करके गोल शेप में उसको काट सकते हैं। अगर हमें गला बड़ा करना है तो हम ऐसे ही नहीं काट देंगे, नहीं तो फिर दोनों को एक साथ बिठा करके काटने से दोनों गले बड़े हो जाएंगे। तो अब कमर हमारा 5.5 इंच का, जिससे 22 इंच का हमारा कमर था, उसको 1/2 इंच 11, उसके बाद हम उसको 4 फोल्ड में करते हैं तो 5.5 इंच, उसमें 1 इंच का मार्जिन देते हैं तो 6.5 इंच। अब 6.5 इंच के बाद हमको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर इसको लकीर में मिला दिया है, अब 6.5 इंच को हमें कॉर्नर पे आर्म होल पे लेके रखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारा सीना यहाँ पर दिख रहा है कि 20 इंच का है, तो उसका आधा अगर हम करते हैं तो 10 इंच, और 10 इंच का आधा अगर करते हैं तो 5 इंच। हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी तो रखनी होती है, तो हम एक्स्ट्रा मार्जिन तो ले लिए, लेकिन क्या हमारा वो मार्जिन हमारे कमर तक फिट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कमर से फिट आने के लिए हम यहाँ जो 1 इंच का मार्जिन लिए हैं उसको हम और 1 इंच बढ़ा करके उसकी मार्जिन को आर्म होल के नीचे तक मिला देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो फिटिंग नाप होगी हमारी आर्म होल से नीचे सीने की, वो कमर तक जाएगी। और जब कभी हम 1 इंच मार्जिन जो लिए रहते हैं उसको अगर फिटिंग करना है तो हम आर्म होल से लेकर के जो फिटिंग वाली नाप है वहाँ तक हम करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन हमारी पीछे की तरफ रह जाएगी। तो हम उसके लिए सुविधा कर सकते हैं, यहाँ हम एक कट लगा सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी फिटिंग नाप होने वाली है नीचे के साइड में। तो ये हमारा ब्लाउज कट करके रेडी हो चुका है। अब डबल फोल्ड के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए वो यहीं नीचे से ले लेंगे। ये हमारे पास जो कपड़ा बचा है उसमें हम क्या करेंगे, अभी 2 पार्ट हमें निकालने हैं। तो हम ये सोच के चलेंगे कि कमर के हिसाब से हमारा जो
नीचे का कुल्हे से जो लंबाई होगी उसको हम 20 इंच की ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टोटल लंबाई 30 इंच का है उसमें हम 2 पार्ट को नीचे करेंगे, उसमें 10-10 इंच का हम पट्टी रखेंगे और उसमें फिर हम ये कर सकते हैं कि 1-1 इंच की मार्जिन दे सकते हैं। तो हमारे पास लंबाई 11 इंच की है, तो 10 इंच हमारा टोटल फिटिंग मार्जिन होगा और लंबाई उसकी 10 इंच में आएगी और हम उसको 11 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो ये हमारे पास 11 इंच का लंबाई वाला कपड़ा है। तो अब हम इसमें जो हमारी चुन वाला एरिया है उसको बनाएंगे। अब चुन वाले एरिया में मैंने आपको कहा था कि हमें 2 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है हम उसको अगर चौड़ा रखना चाहते हैं, जैसे कमर से नीचे तक की जो पट्टी होगी चुन वाली, तो उसको हम चौड़ा रख सकते हैं। तो चौड़ा रखने के लिए हमारा जो हमने 11 इंच का मार्जिन लिया हुआ था उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी टोटल लंबाई हमें 30 इंच की ही रखनी है। तो हम इसको अगर जितना भी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसको तो घटा बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको बड़ी रखनी है ऊपर वाली पट्टी, तो हम इसके लिए इसको पहले तो खोल देंगे। और जैसे हमारी ये साइड है और हमें लगता है कि हमें ऊपर वाले चुन के लिए डबल कपड़ा चाहिए, तो पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो फोल्डेड वाला ये जो कपड़ा मिला है हमें इसके हिसाब से चुन कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो ये वाला कपड़ा हम ऐसे फोल्ड करते हैं और इससे पता कर सकते हैं हम अभी जो ये वाली कमर है, कमर की पट्टी के हिसाब से हमारे पास कितना कपड़ा है। तो हमारे पास कम से कम भी हम यहाँ देख रहे हैं 5 से 6 इंच कपड़ा ज़्यादा है। तो हम उसे क्या करेंगे, ये जो इंच वाला कपड़ा हमें मिला है इसके लिए हम हाफ से थोड़ा ज़्यादा हम ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाले चुन वाले हिस्से को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और नीचे की जो चुन्नहट बनेगी उसकी फ्रिल हम छोटी रखेंगे। ये भी हो सकता है कि दोनों को हम एक समान भी रख सकते हैं, दोनों को हम 11-11 इंच में भी काट सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो, अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला हिस्सा हमें चौड़ा बनाना है या फिर बड़ा बनाना है, तो हम उसको बड़ा साइज का और उसके नीचे वाला जो फ्रिल बनेगा, चुनहट बनेगा, वो हम छोटा साइज का रख सकते हैं। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको बड़ा साइज का रखें, मतलब यहाँ पर अगर हम 11 इंच का करके रखे हैं तो उसको हम 12 बढ़ा सकते हैं, 13 बढ़ा सकते हैं, और जो भी कपड़ा नीचे बचेगा उसको उसी के साइज से हम काट लेंगे। क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया और वो छोटा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 22 इंच का कपड़ा हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमारा 30 इंच का जो लंबाई है वो बनाने के लिए पूरा एक्यूरेट है। तो अब देखेंगे कि जो हमारा कपड़ा हमें मिला है वो हमें कितना ज़्यादा मिला है, क्योंकि हम ऊपर वाले कपड़े में अगर कमर के हिसाब से देखें तो हमें 6 से 7 इंच का कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मिला था, लेकिन नीचे वाले कपड़े में हम देख रहे हैं कि ये जो लेयर जा रही है ये आगे की तरफ जा रही है। तो हम अब ये करेंगे कि ये जो कपड़ा है इसे भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बाजू के लिए नहीं है तो हम इसे स्लीवलेस बना सकते हैं, और अगर हमें बाजू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हम ऐसे ही रहने देंगे और ये वाला जो हिस्सा है उसे हम यहाँ से इसको छोटा करके इसको हम बड़ा कर सकते हैं। ये जो कपड़ा हमें मिला है 5 से 6 इंच का, ये हम एक्स्ट्रा चून के तौर पर लगाएंगे और इसकी हाइट जो आप देख रहे हैं अभी ये 22 इंच की है, इस 22 इंच को हम अभी आधा कर देंगे। और अगर यहाँ से हम आधा ना करते हुए अगर यहाँ से 9 इंच यहाँ नीचे के पट्टी को और 13 इंच यहाँ कर देते हैं ऊपर की पट्टी को, तो फिर ये ऊपर वाली साइड बड़ी हो जाएगी और नीचे वाली साइड छोटी हो जाएगी। तो दोनों हिस्सों को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं या फिर हमें ये करना है कि नहीं दोनों को हम एक समान रखेंगे, तो ये दोनों को हम एक समान रख सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर ऊपर वाली पट्टी हमारी 8 इंच एक्स्ट्रा हो रही है हमारे कमर पट्टी से 6 इंच से, तो हम इसको और थोड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फैब्रिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक समान रखते हैं और जब हम चुन बनाएंगे तो इसको उसके हिसाब से हम चुन बैठा देंगे कमर पे। अब ये एक समान कटिंग हो चुकी है। अब इसको पहले क्या करेंगे ना, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारे इस कमर पे ऐड हो जाएगा चुन के साथ। उसके बाद जो नीचे वाली चुनट बनेगी वो इस नीचे वाले हिस्से में ये वाली यहाँ आ जाएगी। अब जैसे जैसे ये वाला हिस्सा हमको पता चल रहा है कि ये यहाँ पर
फिल बन करके आने वाला है, चून बन करके आने वाला है। तो इसके नीचे वाले हिस्से में हम इसको चून बनाते हुए डाल देंगे। अब इसको फोल्ड करके हम गले के लिए पट्टी निकालेंगे। तो गले के पट्टी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 इंच नीचे की तरफ झुकाते हुए कपड़े को, और गला का जो डिज़ाइन है, गोल है, चोकर है, वी नेक है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको ड्राइंग बना लेते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद अगर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की आवश्यकता है तो एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से लेते हुए हम उसको उसी गोलाई आकार में शेप देते हैं और फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये जो गला है उसका गला का पट्टी निकल चुका है। अब जब हम सिलाई करेंगे तो इस पट्टी को ऊपर की तरफ से लेते हुए अंदर की तरफ डालेंगे और उसके बाद उसकी फिनिशिंग टच देते हुए उसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ हेम कर देंगे। अब हम इसका ये और एक उपयोग कर सकते हैं, अगर गला की पट्टी हमारी गले के हिसाब से छोटी बड़ी बने तो हम कभी भी इसको नीचे की डाउन की तरफ ले करके उसको 1/2 इंच में कटिंग करके उसकी फिटिंग गले में कर सकते हैं। और जब कभी हमें ये लगता है कि हमारा गला छोटा लग रहा है तो हम जिस हिस्से को हमें बड़ा करना होगा उसको बीच से फोल्ड करके उसको नीचे की तरफ हम 1/2 इंच का ड्राइंग दे करके 1/2 इंच का मार्जिन दे करके नीचे की तरफ डाउन कर देंगे। उसकी कटिंग करने के बाद हम उस पट्टी को भी सेम टू सेम उसी प्रकार से काट लेंगे। अगर हमें साइड फिटिंग के लिए पट्टी की आवश्यकता है, अगर लगता है कि हमें साइड पट्टी डोरी की आवश्यकता है, तो फिर हम उसकी कट करके 14 इंच से 15 इंच तक वो दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, कमर अच्छा फिटिंग आएगा। देख रहे हैं आप, ये जो ब्लाउज़ है और ये उसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट आगे का और ये सेकंड पार्ट पीछे वाला। तो ये ब्लाउज़ की कटिंग हमारी है डबल चुन वाले फ्रॉक की। और डबल चुन वाले फ्रॉक में हम पहले तो ब्लाउज जो ऊपर के हिस्से की आती है और 2 ऐसे कपड़े जो एक चौड़ाई में, जो कमर से कूल्हे तक, और हमें हाइट बढ़ानी होती है डबल चुन पे, तो ये डबल चुन का भी कपड़ा हमें नीचे की धारी में चुन बैठा करके लेना होता है। गले की फिनिशिंग हम गले की पट्टी से करेंगे। तो गोल गला है तो हमने पट्टी भी गोल काटी है। गले की पट्टी को जॉइंट करेंगे तो गले की पट्टी सामने की तरफ से लगनी चाहिए, तो हम इसे अभी सीधा रख दिए हैं और इसके ऊपर हम उल्टी साइड गले की पट्टी को रखते हुए सिलाई करेंगे। गले की पट्टी जॉइंट हो चुकी है और इसे हमने राउंड शेप पे फिटिंग कर दिया है। अब इसकी बखिया सिलाई करेंगे। बखिया सिलाई करने के लिए पट्टी को हमें सीधे रखना पड़ेगा और इसे अंदर की तरफ पलटते हुए उसके पट्टी वाले भाग में, ना कि ब्लाउज वाले हिस्से पे, पट्टी वाले भाग को मोड़ते हुए उसके ऊपर एक सिलाई, जिसे हम चाप सिलाई कहते हैं, लगा देंगे। गले की चाप सिलाई पट्टी के साथ हो चुकी है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए जिस हिस्से में हम हेम करेंगे, जो पलटते हुए पट्टी को अंदर की तरफ हेमिंग होती है, जिस हिस्से में हेम करेंगे उसको हम गोलाई से ही, जो राउंड शेप में हमारी पट्टी है, गोलाई से ही साइड में बखिया की सिलाई देते हुए पूरे भाग को सिल लेंगे। पट्टी की साइड वाले हिस्से को हमने गोलाई से सिलाई कर दिया है। जब हम हेम करेंगे तो इसको पलटते हुए अंदर की तरफ ले जाएंगे और इसके बाहरी किनारे पर हेमिंग कर देंगे। इसे फोल्ड करते हुए एक गोलाई की शेप देंगे, क्योंकि जब हमने इसे अच्छे से सेट कर दिया है पट्टी को, तो अब हमें इसको पलटने में कोई असुविधा नहीं होगी। साइड का किनारा इसीलिए सिला जाता है कि जब हम फोल्ड करें हेमिंग के वक्त तो अपने हिसाब से उस कपड़े को फोल्ड ना करें। और मशीन में अगर एक बार हम उसकी सिलाई कर लेते हैं तो ये पक्की सिलाई हो जाती है और वो कभी खुलती नहीं है। इसीलिए हम इसे साइड वाले हिस्से में पक्की सिलाई करके इसकी फिनिशिंग पट्टी को राउंड शेप पे कर देते हैं। जिसे हमने पहले पल्ले को सामने वाले को सिलाई किया है, उसी प्रकार हम पीछे वाले हिस्से को भी
और ये जो गला का पट्टी है उस पर भी लगा के कंप्लीट कर देंगे और इसकी हेमिंग कर लेंगे। इस तरह हमने आगे और पीछे दोनों पल्लों को सिलाई कर लिया है। पट्टी के साथ साथ इसकी हेमिंग भी हो चुकी है। अब इसके दोनों कंधों को, दाएं और बाएं कंधों को हम सीधे तरफ से उल्टे की तरफ डबल सिलाई पे जॉइंट कर लेंगे। हमने कंधों को जॉइंट कर लिया है। अब इसके आर्म होल से लेकर के चेस्ट की जो फिटिंग है उसको कर लेंगे। साइड जो चेस्ट की सिलाई थी वो हमने कर ली है। अब इस राउंड शेप पे ये जो हमारा कमर का हिस्सा है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चुन वाले कपड़े को चुन बैठाते हुए इस पे फिटिंग कर देंगे। इसके लिए हमें ये साइड का हिस्सा थोड़ा खोलना पड़ेगा। जो कमर की फिटिंग थी उसकी एक तरफ की सिलाई हम थोड़ी खोल देंगे और फिर इसे उल्टा रखते हुए ब्लाउज के कपड़े को और जो हमारा कपड़ा ये चुन बैठाने वाला है उसको सीधा रखते हुए सामने की तरफ से पूरे राउंड शेप पे चुन बैठा लेंगे। इस तरह से पूरे कमर के हिस्से में हम चुन बैठाते हुए इसको जॉइंट कर लेंगे। तो ब्लाउज के निचले हिस्से में हमने ये चुन बैठा लिया है कमर में। अब हम ये तो फर्स्ट पल्ला हो जाता है और नीचे अब डबल करने के लिए हमें इस कपड़े को झालर बनाना पड़ेगा। और इसको हम क्या करेंगे, अभी सीधे रखते हुए जो ये कपड़ा है गोलाई से उसको चुन बैठा देंगे। नीचे की साइड में हमने ये डबल चुन वाला कपड़ा जॉइंट कर लिया है। अब ये जो साइड में हमारा सिलाई खुला रह गया है इसे हम जॉइंट कर लेंगे। अब नीचे की धारी को हम डबल सिलाई कर लेंगे, जो डबल फोल्ड पे हमें करना है। हमने ये नीचे वाली लाइन सिलाई कर ली है डबल फोल्ड पे। अब इसके आस्तीन को हम फिनिशिंग दे देते हैं और इसे हम डबल फोल्ड पे सिलाई कर लेंगे। इसमें हम पट्टी भी नहीं लगाएंगे और ना ही आस्तीन लगाएंगे। इसके लिए आर्म होल से थोड़ा सिलाई हम खोल लेते हैं, फिटिंग वाली सिलाई, और इसे डबल फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई से इसकी सिलाई कर लेंगे। डबल फोल्ड पे आस्तीन की फिनिशिंग कर लेंगे।
दोनों आस्तीन की सिलाई हो चुकी है और हमने इसे फिनिशिंग कर दिया है। अब इसे फिटिंग की एक नाप दे देते हैं। जहाँ हमने दाग लगाया था चौक से, वहीं हम इसकी फिटिंग कर देंगे और नीचे कमर तक इसकी सिलाई डबल सिलाई कर देंगे। जब कभी हम फिनिशिंग करते हैं तो ओवरलॉक करने की आवश्यकता बहुत पड़ती है, तो उसे स्टार्टिंग में जब सिलाई करेंगे तो ओवरलॉक ज़रूर करेंगे, वरना वो सिलाई खुल जाएगी। दूसरे आस्तीन की भी सिलाई आर्म होल्स चेस्ट तक फिटिंग करते हुए लगा लेंगे। जो धागे फालतू रह जाते हैं उन्हें काट देना चाहिए, जिससे कपड़ा थोड़ा सुंदर लगने लगता है। नहीं तो फिर इधर उधर कपड़े पे अगर धागे निकलते रहते हैं तो फिर वो बदसूरत दिखाई पड़ता है। अभी हमारा डबल चुन वाला फ्रॉक बन करके तैयार है, आप देख सकते हैं।